हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? In preceding session we have discussed about the multiplication of vector by a number और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय वेक्टर। वेक्टर के नंबर के साथ या नंबर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ ली है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। वेक्टर की वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ओके, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ओके, so here is cross product. Cross product का other name है vector product. Its other name is vector product. Why we call it vector product? हम इसको vector product क्यों कहते हैं? Okay, because here we have to multiply vectors. Because here we have to multiply vectors in such a way get resultant quantity must be a vector quantity. हमें यहाँ वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो हमारे पास वेक्टर हो। इसीलिए हम इसी को कहें दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बस ये देखिए हमारे पास एक प्लेन है, ग्राफ है। लेट्स सपोज वी नेम दिस इज सी, दिस इज सी, this is D, this is C vector, this is D vector, this is D vector, this is A vector। यहाँ इसी को B कह लें आप, B के साथ C, B vector and this is A vector। Now here we have to use cross multiplication। हम यहाँ यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे? जब हम ए क्रॉस बी करेंगे हमारे पास क्या आएगा, या हम जब बी क्रॉस ए करेंगे हमारे पास क्या आएगा। हमें ये रिजल्टेंट मालूम करना है। वी आर इंटरेस्टेड इन दीस पॉइंट्स, व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट। ओके, लेट्स सपोज वी कंसीडर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक्चुअली मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सर इसका मतलब ये कि ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ। यस श्योर, इसका ये भी मतलब है। इसका ये भी मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दैट रोटेट ए वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर को रोटेट करें बी की डायरेक्शन में, जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी आती है वो हमारा रिजल्टेंट होगा। लेट्स सपोज क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी। इट मींस वी हैव टू रोटेट ए वेक्टर। ए वेक्टर को रोटेट करें ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी आएगी वो आएगी सी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे कि ग्राफ बना हुआ है। ओके, ये सिस्टम है और ये हमारे पास वेक्टर है। हमारे पास लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये सी जो है, ये ग्रीन, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास सी वेक्टर है। ओके, और ये हमारे पास डी वेक्टर और ये हमारे पास बी वेक्टर है। नाउ वी हैव टू ए क्रॉस बी। ए को रोटेट कराना है बी की डायरेक्शन में। जब ए को हम रोटेट कराएंगे बी की डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन थंब का होगा वही हमारा डायरेक्शन एक न्यू वेक्टर का होगा। ओके, रोटेट ए वेक्टर, हमें रोटेट किया है वेक्टर को ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, वो थंब की डायरेक्शन में होगी। तो वो कौन सी क्वांटिटी है? वो है सी। ओके, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी? Another quantity will be AB sin theta u unit vector। ये जो यूनिट वेक्टर है दिस एक्चुअली न्यू क्वांटिटी, तो हम इसी को लिख सकते हैं, we can write it easily A cross B equal to AB sin theta u unit vector। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है? वो है हमारे पास C, वही सी एक न्यू वेक्टर है। ओके, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ
वी आर गोइंग टू राइट व्हाट इज दिस द रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जब ए को रोटेट किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, सी। ओके, अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी को रोटेट करें ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, if we are going to rotate b vector on the direction of a vector, यहाँ पर a को रोटेट करें b की डायरेक्शन में, अभी मैं कहता हूँ b को रोटेट करें a के डायरेक्शन में, b क्रॉस a करें, then what will be the resultant, b cross a, it means rotate b vector on the direction of a vector, then what will be the resultant, इसका रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास। ओके, इसका मैग्नीट्यूड लिख लें हम, इसका मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा यू यूनिट वेक्टर, बट कीप इन माइंड देयर मस्ट बी ए नेगेटिव साइन, यहाँ पर साइन कौन होगी, कौन सी होगी, वो होगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव सर, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन हुआ है वो हुआ है क्लॉकवाइज, वो हुआ है क्लॉकवाइज। सपोज हमारे पास ये सेम बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर, अभी कहा गया है रोटेट करें बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में, बी को रोटेट करें ए की डायरेक्शन में, जब बी को रोटेट करें ए की डायरेक्शन में, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड होता है तो वो शो करता है क्लॉकवाइज को, जब क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज को कंसीडर करते हैं एज अ नेगेटिव, सो वी कैन इजीली राइट हियर नेगेटिव। ओके, अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी राइट और वी मेंशन हियर अ नेगेटिव साइन। ओके, आते हैं अभी इसकी प्रोडक्ट की तरफ, जिस तरह हमने यहाँ प्रोडक्ट ली, जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए इक्वल टू न्यू यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर हमें मिला है, जो न्यू क्वांटिटी मिली है, जो न्यू वेक्टर मिला है, वो हमारे पास है डी वेक्टर, बट कीप इन माइंड दिस मस्ट बी अ नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यस सर, अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, ये हो गया माइनस डी वेक्टर, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। माय क्वेश्चन इज दैट कैन यू राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी का क्या बी क्रॉस ए के इक्वल है, समझते हैं कि इक्वल है कि नहीं सर जी। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लें। क्या हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के, ये सही है गलत है, कमेंट में बताएं ये सही है गलत है, ये गलत है। क्यों कि ए क्रॉस बी हमारे पास है पॉजिटिव वेक्टर, बी क्रॉस ए हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, their directions are totally different, the directions are opposite, so we cannot say that A cross B is equal to B cross A. So these are not equals. This is not equal. So commutative property is not quite fit and fine for the vector product. तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल नहीं। ओके, so commutative property is not acceptable for the vector product. This is not commutative. This is not commutative. अगर ऐसे लिखूं A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, क्या ये सही है? सब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। Yes, these are equals. ये इक्वल है, क्यों? यहाँ पर जब इनका मान सॉल्व करेंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो होगी पॉजिटिव। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मे बी आर श्योरली एक्सेप्ट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल है, बट फॉर द वेक्टर्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो हियर commutative property is quite fit.
एक्सेप्टेबल, ओके। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, देन व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट? उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, व्हाट विल हैपन? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल या इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट शुड बी इट्स न्यू प्रोडक्ट? इसकी क्या प्रोडक्ट होगी? ओके, ऐसे भी हो सकता है if two vectors are anti-parallel with each other, then what will we say? Cross product or vector product. Okay, ऐसे भी हो सकता है if two vectors are equal in magnitude and making an angle of 0 degree, then what will happen? What will be its cross product? ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है if two vectors are collinear, coplanar, then what will be its cross product? इसकी cross product क्या आएगी? ओके, सो मल्टीपल वे से मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल वेक्टर्स की बेसिस पर हमसे पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर एवरी एंड ऑल सिचुएशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये हमारे पास, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के साथ, तो पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनमें एंगल 0 डिग्री हो, जिनमें एंगल क्या हो हमारे पास 0 डिग्री हो, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी? तो सिंपली इसका हमने जो फार्मूला पढ़ा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय एंगल ऑफ 0 डिग्री, so here will be also 0 degree, so sin 0 degree equal to 0, so cross product when two vectors are parallel, cross product will be equal to 0 because sin 0 equal to 0। ओके, जब 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा टर्म बेहोश हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ओके सर, so this is cross product when two vectors are parallel, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिले हमारे पास 0 मिले। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट? ओके, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ए वेक्टर एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के साथ, देन व्हाट विल हैपन? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? हमारे पास ये तो डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान में जो एंगल होती है वो होती है 180 डिग्री। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट विल हैपन? इनके दरमियान में जो एंगल होगी वो होगी 180 डिग्री। ओके, देन व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन, यह थीटा is replaced by angle of 180 degree, 180, so A cross B equal to its magnitude AB into sin 180, sin 0 और sin 180 is equal to 0, ये 0 के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। तो when two vectors are anti-parallel then vector product और cross product will becomes equal to 0, क्या हो जाएगी इसकी वेक्टर प्रोडक्ट? 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा, अगर कहीं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो है परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू प्रोडक्ट? देन व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट? देन व्हाट विल बी इट्स वेक्टर प्रोडक्ट? उसकी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर है? लेट्स सपोज एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ,
उनके दरमियान में एंगल है 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपली हमारे पास जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मल्टीप्लाई एंगल ऑफ 90 डिग्री sin, so a cross b is equal to ab sin 90. So all of you are well known about that sin 90 equal to maximum 1. sin 90 बराबर होती है मैक्सिमम बराबर होती है 1 के, बराबर होती है 1 के। ओके, सो a क्रॉस b इक्वल टू ab, ये 90 नॉट 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1। सो फाइनली वी विल गेट a क्रॉस b इक्वल टू ab, इक्वल टू ab। सो क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम है जब एंगल हो 90 डिग्री। ओके गाइस, ये पॉइंट्स नोट कर ले, अभी डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ओके गाइस, अभी ये रिमूव कर देते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक थोड़े से डिस्कस कर लें इससे आगे। ओके, ये पार्ट रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। व्यस्त जो हमारे YouTube चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करे और अपने फ्री प्यारों के साथ भी शेयर करते चले। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास है ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर प्लस सी। सर इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स को सम करके फिर मल्टीप्लाई करें। क्या हमने पढ़ा है बारहवां रियल दिमाग रियल के दो वेक्टर्स को पहले सम करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स को सम करके दो वेक्टर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर जी, कैसे? ऐसे ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका सर क्या मतलब है? इसका तो मतलब समझ में आ गया कि इसका मतलब ये दो वेक्टर को ऐड करके सम करके फिर मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर सम करें। इसका मतलब है पहले ऐड करें, सम अप करें, फिर मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें। ओके, so it means distributive properties are suitable for the vector product. So distributive properties are so suitable, fetch and find. Distributive property और distributive law भी कहते हैं इसको, distributive law। ओके भैया, ये नोट कर लिया, इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, नोट कर लिया, रिमूव करूँ? यस सर। ओके, ये भी हो गया। अभी हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फॉर द यूनिट वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जस्ट लाइक आई जे के, उन वेक्टर्स के दरमियान में जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं उनके बारे में डिटेल में बता दिया यूनिट वेक्टर में, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं चलूंगा, जस्ट उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस करूंगा। ये सर कर ले हो। लेट्स सपोज हमारे पास ये ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है। लेट्स सपोज दिस इज x and this direction is demanded by I and this is y, this direction demanded by j and this is z, this direction is demanded by k. Okay, now this is the orthogonal unit vectors. Now we have to study about the cross product of these vectors. इन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी जब हम i क्रॉस i करें, i क्रॉस i करें या j क्रॉस j करें या k क्रॉस k करें। बस ये बात माइंड में होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये सेम वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर्स भी कह सकते हैं शॉर्ट जो प्रॉपर्टीज होती हैं। अदरवाइज ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स i j k। ओके, हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है,
तो जाहिर सी बात है इनमें जो एंगल होगी वो क्या होगी सर, इनमें जो एंगल होगी वो होगी हमारे पास 0 डिग्री। यस सर, होगी 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री, इसमें भी होगी 0 डिग्री। सेम है आई आई जे जे के इनमें एंगल है 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई तो ये हो जाएगा, जब साइन का हम डिस्कस कर लेंगे तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस के करेंगे, इनका हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0 0। क्यों 0 है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सेम है, इनके दरमियान में 0 डिग्री है और साइन 0 बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास 0, और एंगल कौन सी है, एंगल है 0 डिग्री। सो दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इज 0। अच्छा, अगर आए हमारे पास आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, इट मींस इसका मतलब ये जैसे मैंने ये बताया ए क्रॉस बी का मतलब है रोटेट करें ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन में। सेम वे से यहाँ पर भी ये मतलब है रोटेट करें आई वेक्टर को जे की डायरेक्शन में। इट मींस रोटेट आई क्रॉस जे करें, आई को रोटेट करें जे के डायरेक्शन में। जो हमारे पास न्यू पॉइंट है वो क्या है, वो है के। आई क्रॉस जे करेंगे तो के, बट कीप इन माइंड देयर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो आई क्रॉस जे विल बिकम्स इक्वल टू के, पॉजिटिव के will becomes equal to positive के। अच्छा, अगर j क्रॉस i करें, इट मींस रोटेट j ऑन द डायरेक्शन ऑफ i, तो डायरेक्शन जो थंब का है वो किधर है, वो है डाउनवर्ड। इट मींस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास जो न्यू पॉइंट होगी वो होगी नेगेटिव। सो j क्रॉस i करेंगे तो हमारे पास आएगा k, बट कीप इन माइंड देयर मस्ट बी अ नेगेटिव साइन, मस्ट बी अ नेगेटिव साइन, माइनस में के यूनिट लेकर। ओके सर, अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा, जब जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के या के क्रॉस जे, ये ले ले यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे, अंडरस्टैंड। इट मींस रोटेट जे वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ के, जे वेक्टर को रोटेट कराएं के के डायरेक्शन में। जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी होगी, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो मालूम कर लेते हैं। जे क्रॉस के जब किया तो हमारे पास जो न्यू पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास आया। बट कीप इन माइंड देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव साइन। व्हाई सर, बिकॉज़ इट्स एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज़ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ओके, अगर के क्रॉस जे करें, के क्रॉस जे, रोटेट के ऑन द डायरेक्शन ऑफ दे, rotate के on the direction of j, then your point will be I। so हमारे पास ये होगी नेगेटिव, क्यों सर, डायरेक्शन थंब का जो है वो है डाउनवर्ड। के क्रॉस जब ये j करते हैं तो जो डायरेक्शन का थंब होता है डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड है इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या सर, नेगेटिव। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, j क्रॉस I किया, I क्रॉस j किया, j क्रॉस k किया, k क्रॉस j किया, understand। okay, so these are most important points, so keep in mind these are most important। ये MCQs में दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकता है, दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, so this is cross product of unit vectors। now we are going to discuss about some MCQs related to this topic। okay, ये रिमूव कर दो। yes sir, रिमूव कर दें। ओके, रिमूव कर देता हूँ। अगर कहा जाए एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कौन से एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम है, यहाँ कहते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री, देन व्हाट शुड बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। ऐसे भी दे सकता है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन व्हाट विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी दे सकता है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। एट व्हाट एंगल, बी रेडी, बी कंसंट्रेटेड। इस टॉपिक पर अभी जो चल रही है इसी पर फुली कंसंट्रेटेड हो जाए। ओके, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज
according to exam's point of view, at what angle क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगी? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 5/2, ऑप्शन डी 3/2, यहाँ इसको लिख लेते हैं पाई। एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगी? गेस करें, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ करेक्ट ही नहीं है, करेक्ट है, गेस करें। हमारे पास जो पाई होती है वो बराबर होती है 180 के। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सो ए थीटा रिप्लेस बाय 180। तुमने पढ़ा था जब 180 होगी तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो होगी 0। ओके, अच्छा, और हमने ये भी पढ़ा था जब हमारे पास एंगल होगी 0 डिग्री, इट मींस वेक्टर साथ पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसी के नतीजे में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो होगी 0। ओके, 0 होगी जब एंगल 0 होगी। अच्छा, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या थी सर? मैक्सिमम। ओके, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, साइन 90 becomes equal to 1, so this will becomes equal to a cross b equal to ab, so we have suggested, we have find out क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो आएगी मैक्सिमम। ओके, तो गेस व्हिच इज 90, दिस इज नॉट 90, दिस इज 180, तो ये हमारे पास एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इसका डायरेक्शन ही अपना 60 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आए इस तरफ, ये हो सकता है? यस सर, ये तो हो सकता है, ये तो है। क्यों सर? क्योंकि सर हमारे पास जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है 180 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा सर? 90 आएगा। सो 90 पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो है मैक्सिमम, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, रिमूव कर दो। यस सर। अच्छा, अगर कहे एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है उसका आधा किस एंगल पर होगी? एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम। इसका मतलब ये मैक्सिमम का आधा किस एंगल पर आएगा? ऑप्शन ए 45 डिग्री, सी 30 डिग्री, ऑप्शन सॉरी ये हो गया बी, ये हो गया सी 73 डिग्री, ऑप्शन डी हमारे पास है 120 डिग्री। कौन से एंगल पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है हाफ ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का आधा मिलेगी? मैक्सिमम थी 90 डिग्री पर, उसका आधा किस एंगल पर मिलेगी? अभी ये गेस कर लेते हैं सर। 90 पर मैक्सिमम है तो 45 पर आधा मिलेगी। 90 पर मैक्सिमम है तो 45 पर आधा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ये करेक्ट नहीं करना है, ये इनकरेक्ट है। ओके, कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 30 पुट करें। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, और साइन 30 इक्वल होता है 1/2, ये होता है आधे के इक्वल 1/2, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बाई 2। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगी तभी हमारे पास मैक्सिमम का आधा मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कौन से लेना कि 90 पर मैक्सिमम है तो 45 पर हाफ आएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ओके,
हाफ ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, यस, ये पॉइंट्स नोट करें। रिमूव कर देता हूँ, यस सर कर ले। अच्छा, अगर कहे एच वॉट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कौन सी एंगल पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम टोटली फॉलो करते हैं इस बोर्ड को, टोटली जो भी एग्जाम्स दिए गए हैं उसमें या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे करते हैं। ओके, एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कौन सी एंगल पर हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो जाएगी अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वो कौन सी एंगल है? We need to focus on this point. Option A, option B, option C, option D। ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 60, ऑप्शन डी में 90। अगर किसी के पास कॉमन सेंस होगा तो विदाउट सॉलिड ही कैन इजीली आंसर। 45 पर हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम है 90 पर, हाफ होगी 30 पर, नॉट 45, तो हमने इसी ऑप्शन को भी निकाल दिया था। अच्छा, और ये भी पढ़ा था कि जब 30 डिग्री होगी जो मैक्सिमम है क्रॉस प्रोडक्ट उसका हाफ मिलता है हमारे पास 30 डिग्री पर, हाफ ऑफ मैक्सिमम 30 डिग्री पर है। अच्छा, आए 60 की तरफ, 60 को छोड़े, अभी यही तो ऑप्शन जिस पर छोड़ रहे हैं। और ये हमारे पास 90 डिग्री 90 पर मैक्सिमम है, तो ये भी हमारे पास नहीं हुआ। यस सर, बिल्कुल नहीं हुआ। 30 वाला भी नहीं हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सर जी हाफ ऑफ मैक्सिमम। ये जो 45 डिग्री ये भी इंटरेस्टेड पॉइंट है, इसी को नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लेते हैं, मगर ये भी ऑप्शन हमारे पास फिलहाल नहीं है। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सर किससे किया हमें भी तो बताओ। ओके, बता रहे हैं। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू राइट इसकी की क्या होगी? ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी से मर गया, यस सर मर गया। क्या बचा? साइन थीटा इक्वल टू रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ सिंपल में आकर डिवाइड कर लेगा, ये होगा रेडिकल 3। अच्छा, आप तो वेल नोन होते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू रेडिकल 3। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, बोनस की। tan थीटा इक्वल टू रेडिकल 3। नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रेशियो, tan थीटा इज रेशियो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेशियो, वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल। इसकी एंगल क्या होगी? तो सेम वे से यहाँ पर ये क्या करता है? tan मल्टीप्लाई यहाँ करेगा डिवाइड, तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स रेडिकल 3। tan इनवर्स रेडिकल 3 इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो हमारे पास 60 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन, जो हमने पहले टिक कर लिया है थ्रू कॉमन सेंस। ओके, ये नोट कर लें, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, अगर कहे आपको एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, कौन सी एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, एक साथ होते हैं? तो ये आप खुद ही सारे पढ़ लेते हैं, मैं आपको जस्ट गाइड कर देता हूँ।
कौन सी एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। अच्छा ये सारे दोनों, चलो सारे कर देता हूँ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सर ए बी से मर गया सर, ओके सर। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कौन सी एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होंगे, या इसको एमसीक्यू के टर्म्स में लिखना डायरेक्ट। एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट will be equal EQUA। कौन से एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर 30 डिग्री पर, वाह वाह सर जी क्या बात है। 60 पर, 45 पर, 90 पर। सर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हाफ ऑफ मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट वो है 30 पर। ये सर ये तो आपने बता दिया सर क्यों रखा। अच्छा और ये भी बता दिया कि इस एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट होती है अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये सर आपने ये भी तो बता दिया। और ये भी बता दिया है कि 90 पर जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट वो होती है मैक्सिमम। सर बाकी बचा हमारे पास 45 डिग्री, तो फिर यही आंसर देखते हैं। 45 पर हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होती है वो होती है इक्वल। सर कैसे हमें समझाएं। साइन 45 इक्वल टू 45 थीटा रिप्लेस में 45 है, थीटा रिप्लेस में 45, तो साइन 45 इज इक्वल 1 बाय रेडिकल 2 एंड cos 45 इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय रेडिकल 2। दोनों का वैल्यू सेम होता है 45 डिग्री पर। तो इसी केस में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। ओके गाइस ये नोट कर लें। नोट कर लिया? यस सर। रिमूव करूं? ओके सर। अभी एक बात बोलो, क्या हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये सर हैं, उनका क्या करना है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, कैसे सर? दो वेक्टर कौन से हैं सर? हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, एक ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू, ओके ए वेक्टर इक्वल है a1i और a2j प्लस a3k, ये इसके इक्वल है। यस सर है इक्वल। और दूसरा इक्वल है b1i प्लस b2j प्लस b3k यूनिट वेक्टर। सर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास? यहाँ आप सबके पास यहाँ जो बुक में लिखी हुई है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। सर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है वो ये होता है आई जे के। आई वाले टर्म्स एक साथ लिखें, जे वाले और के वाले। ए वाले हमारे पास ये हैं और जे वाले ये हैं और के वाले ये हैं। ओके ये हो जाएगा a1i, ये हो जाएगा a2j प्लस a3k यूनिट वेक्टर। सर हो गया ये तो बिल्कुल इजी। ओके और बी भी सेम लिखते हैं, b1i प्लस में b2, सॉरी b प्लस नहीं आएगा, कीप इन माइंड देयर मस्ट बी नो एनी कांसेप्ट ऑफ प्लस और माइनस, b2j और b3, ये अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल है। सर एक और भी क्वेश्चन है, कौन सा है सर? एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 एंड r2, उनके दरमियान में जो एंगल है, एक के एंगल है 30 डिग्री और दूसरे के एंगल है 90 डिग्री, और एक के एंगल है 30 और दूसरे की 90 डिग्री, और एक पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अभी मुझे आप बता सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें? ये सर बता सकता हूँ, अभी साले भी कर लेता हूँ।
ओके रिमूव करूं, ये सर्कल लें। ओके वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। टू पोजीशन वेक्टर्स आर with magnitude of 4 centimeter and 3 centimeter। 4 सेंटीमीटर एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड angle between them respectively and angle between them is 30 degree and 90 डिग्री। 30 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में एंगल है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का तरतीब के साथ। R1 30 है, R2 90 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत के साथ, इसका मतलब है तरतीब के साथ रेस्पेक्टिवली। ओके एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी magnitude of cross product? इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा? सर ऑप्शन लिख लें, फिर हम धक्का लगाते हैं। धक्का लगाना हमारा काम है, ऑप्शन आपका काम है। यस सर। ओके ऑप्शन ए रेडिकल 3 6, ऑप्शन बी है रेडिकल 3/6, ऑप्शन सी है 6 रेडिकल 3 और ऑप्शन डी है 6/रेडिकल 3। रेडिकल 3/6 या 6/रेडिकल 3। सर ये तो पक्का होगा कि ये ऑप्शन नहीं है। ओके आते हैं इसको सॉल्व करने। देखिए हमारे पास दो एंगल्स है, एक θ1 है वो है 30 डिग्री और θ2 भी है हमारे पास वो है 90 डिग्री। हमारे पास तो यहाँ पर जो है ना दो एंगल्स हैं 30 और 90 डिग्री। अभी हमें इन एंगल्स का डिफरेंस मालूम करना होगा। दिस इज θ1 θ2, इसका डिफरेंस मालूम करना होगा। θ2 माइनस में θ1 विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट? θ2 हमारे पास क्या है वो है सर 90 माइनस 30। सर ये तो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है 60 डिग्री। ओके सर अभी हम कर सकते हैं इसको। दो पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 और R2 की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? R1 मल्टीप्लाई R2, सर पास नहीं साइन लिख रहे हैं, सॉरी साइन 60। ओके अभी जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर्स का उनका वैल्यू लिखें। R1 क्या है 4, R2 क्या है 3, 4 R2 3। ओके जो एंगल हमारे पास है वो क्या है वो है 60 डिग्री sin 60 इज इक्वल टू आई थिंक रेडिकल 3/2 ओके 4 3 या 3 4 दा 4 3 दा या 3 4 दा दोनों होते हैं सर डबल इक्वल। यस सर बिल्कुल होते हैं रेडिकल 3/2। तो ये तो सर आप सिंपलीफाई इजीली कर सकते हैं। 1 2 2 6 12 तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 रेडिकल 3 विल बी आवर आंसर, विल बी योर आंसर, विल बी बुक्स आंसर। यही आंसर है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ए भी तो बिल्कुल नहीं है, ये रेडिकल 3 × 6। ओह यस सर ओके ये करेक्ट है हमारे पास। इसकी तरफ ये नहीं हो सकता, ये तो पहले ही बता दिया नहीं। ये रेडिकल 3 × 6 या 6 रेडिकल 3। सो हमारे पास क्या है 6 रेडिकल 3, जो 3 है वो है रेडिकल में। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके ये नोट करें। ओके अभी हमारे पास एग्जांपल 2.2 है।
सिंथ बोर्ड का। अभी हम इस एग्जांपल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। टू वेक्टर्स आर making two sides of triangle, and these vectors are, let's suppose a vector है हमारे पास वो है 3i प्लस में 6j माइनस में 2k, और b वेक्टर है हमारे पास 4i माइनस में j और प्लस में 3k। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी वेक्टर। ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ इधर सारे पहले ऑप्शंस को आगे तो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1/2 रेडिकल 4 7 12 4 7, 1/2 रेडिकल 4 7 12 4 7 12। ऑप्शन सी 1/2 13 46। ऑप्शन डी 1/2 रेडिकल 46 13। व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो वेक्टर्स हमारे पास, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। एक वेक्टर है इसके इक्वल और दूसरा वेक्टर है इसके इक्वल, और जो ये एरिया है ट्रायंगल की, ये एरिया किसके इक्वल होगी। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ओके, सो व्हाट विल बी इट्स एरिया, इसकी एरिया क्या होगी। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा। यहाँ पर एंगल तो है नहीं तो सिंपली लिख सकते हैं 1/2 AB। ये होती है वेक्टर की एरिया। ओके, 1/2 तो कांस्टेंट है। ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होना लाजमी है, ताकि हम ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पुट करके हम वैल्यू ले लें। ओके, सो दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनके लिए हमारे फॉर्मूला होता है ये आई जे के। आई क्या है हमारे पास 3, यहाँ भी आई क्या है वो है 4, जे क्या है +6, यहाँ पर क्या है ये -j -1 इट मीन्स। ओके, हमारे पास k क्या है यहाँ पर वो है -2, यहाँ पर k क्या है वो है 3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। सॉल्व कर लें, यस सर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, फर्दर ये आपको कर लेना है, ठीक है। गाइड कर देता हूँ कैसे होगा। सिंपली तो मैथमेटिकली ऑपरेशंस यूज करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, हम जब आई को लेते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको खत्म करके इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कंसीडर किया है आई को, तो फिर क्या होगा 3 × 6 या 6 × 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 18। माइनस फार्मूले की होती है इसके अंदर, और 2 × 1 -2 × -1 will becomes equal to सर -16 या -6। ओके, ये हो जाएगा +2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में लिख लें 18 माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। ओके, फिर क्या हुआ, फिर पहले लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस। 3 लाइन है ना हमारे पास, पहले लेंगे प्लस, फिर लेंगे माइनस, फिर लेंगे प्लस। ओके, फिर लेते हैं अभी माइनस। माइनस में क्या है हमारे पास जे, जब जे लेंगे तो उसकी वर्टिकल लाइन
और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों को खत्म करके इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो हमारे पास क्या आता है 3 4 जे लिया तो जे खत्म करके इसकी वर्टिकल लाइन और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म करके हम लेंगे 3 4 -2 3 3 4 और क्या है -2 × 3। ये हमारे पास जे की वैल्यू। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, इनके दरमियान में जो है माइनस साइन, वो माइनस साइन ले लेंगे हमने। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 इक्वल टू, सर दिस इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू 9। माइनस फार्मूला की और इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा -8। सर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 9 + 8 इक्वल टू 9 + 8 इक्वल टू 17। ये हो जाएगा 17 जे। ओके, ये भी हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग के, तो के में भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और उसकी वर्टिकल लाइन खत्म करके इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी वर्टिकल लाइन खत्म करके इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ओके सर, कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ओके, कर लें। अब ये के का कॉन्सेप्ट, इसकी हॉरिजॉन्टल और इसकी वर्टिकल खत्म करें तो क्या बचा 3 4 6 -1 3 4 6 -1 इनटू के यूनिट वेक्टर। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 3 × -1 will becomes equal to -3। ओके, माइनस फार्मूला की। ओके, 6 × 4 24, सर 6 4 24 चलते यूनिट हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -24 और ये -3, तो ये हो जाएगा -27 प्लस सेम फार्मूला की, और ये हो जाएगा -27 दे। अच्छा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आई है इन वेक्टर्स की, वो आई है हमारे पास 16 आई माइनस में 17 जे, और क्या है हमारे पास प्लस माइनस, ये होगा माइनस, वो है हमारे पास क्या है, इनको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस, माइनस में 27 जे। हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो सिंपली हम इनका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। 16 स्क्वायर प्लस माइनस में 17 स्क्वायर प्लस फार्मूला की माइनस में 27, और इसका जब इसको सॉल्व करेंगे आप, मैंने तो सॉल्व कर लिया है, इसका जवाब आएगा हमारे पास नियर अबाउट रेडिकल 1274 क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास रेडिकल 1274। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। तो हमने पहले बताया था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है, इसको इधर ही लिख लेता हूँ जगह में, 1/2। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने वैल्यू ले लिया है, तो सिंपली पुट करें क्या है वैल्यू, रेडिकल 1274। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए 1247, वो और क्या है 4712, नो नन ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम ऑप्शन लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, ई में ये ऑप्शन लिख लेते हैं 1/2 रेडिकल 1274। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। तो जिसको हमारे लेक्चर पसंद आए वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, वी विल नेक्स्ट मीट अगेन।